डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है A helicopter is ascending at the rate of 12 meter per second at a height of 80 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? अब इसका मतलब ये है कि एक हेलीकॉप्टर है, वो 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है अपवर्ड की तरफ। जब उसकी हाइट 80 मीटर हो जाती है और उस वक्त फिर क्या किया जाता है कि एक पैकेज उस हेलीकॉप्टर में से ड्रॉप किया जाता है। तो बताओ कि हाउ लॉन्ग डज, तो कितना टाइम लेगा वो पैकेज टू टेक रीच द ग्राउंड, जमीन तक पहुंचने के लिए। तो अब फिगर में देखते हैं कि जब हेलीकॉप्टर ने स्टार्ट किया था मूव करना और जब वो 80 मीटर पे पहुंचा तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 12 मीटर पर सेकंड, और उस वक्त उसने एक पैकेज को ड्रॉप किया। जैसे ड्रॉप किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो मोशन में था, ड्रॉप कर जैसे किया तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा तो कुछ हाइट कवर करेगा, उस हाइट का नाम देंगे h2, और उस वक्त जो उसको टाइम लगेगा उसको कहेंगे टाइम फॉर अपवर्ड। उसके बाद नीचे आएगा पैकेज। तो फिर क्या होगा, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो इसका है अपवर्ड मोशन, दूसरा है डाउनवर्ड मोशन। तो सबसे पहले इसका डेटा निकालते हैं। डेटा में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, 12। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। जब ये बॉडी यहाँ रुक जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब उसकी जो हाइट हमें गिवन है h1 पहले से, तो वो कितनी है, वो है 80 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग डज, कितना टाइम रहेगा, यानी कि टोटल टाइम हमें फाइंड करना होगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। नंबर 1, फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम फॉर अपवर्ड। तो t इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, t इसको नाम दे देते हैं 1, t इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, पहली इक्वेशन कौन सी होती है, वो होती है v इज इक्वल टू vi प्लस at। मगर याद रखना ये ए तब लगाते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द रोड। मगर यहाँ क्या है, बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड मतलब अबव द ग्राउंड, फिर ए नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर जी। ए को मैंने हटा लिया, अब उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, जी रख दिया। अब देखना ये कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, वी एफ ये वी आई प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बाई क्या बचेगा, जी टी बन जाएगा। तो फिर मैं अगर इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जी टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस का वी आई। अगर टी का फार्मूला चाहिए तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे वी एफ माइनस का वी आई अपॉन जी। अब पुटिंग द वैल्यूज T1, मगर ये T1 जरूर लिखेंगे कि हमें पता चले कि टाइम फॉर अपवर्ड है। तो वी एफ बाई इसमें कितना था, 0, वी आई कितना था, 12। अब ये g प्लस का होगा माइनस का होगा, ये माइनस का होगा क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस का 9.8। ये 0 तो कैंसिल है वैसे ही, बाकी माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा 12.98। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की वजह से 12 को डिवाइड करेंगे 9.8 से। अब हम यहाँ रखेंगे 12, इसको डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो हमें आंसर मिलेगा 1.22 सेकेंड। अब ये हमारा टाइम हो गया अपवर्ड के लिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसकी चाहिए हाइट h2 के लिए। अब हम h2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हाइट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। मगर इनिशियल और फाइनल जब दोनों गिवन है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम थर्ड इक्वेशन लगाएं
तो इसमें रखेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब A ऑन द रोड होगा, मगर जब अबोव द ग्राउंड होगा तो फिर क्या होगा, फिर G होगा। S की जगह क्या होगा, फिर H होगा, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। कौन सी, H2। तो H2 का पहले फार्मूला बना लें। H2 इज इक्वल VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर अपॉन 2G। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, H2 इज इक्वल VF की जगह क्या लगाएंगे 0, VI की जगह क्या लगाएंगे 12, मगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। 2 की जगह 2 लगाएंगे, करेंगे G की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो माइनस का 9.8 होगा। तो फिर H2 इज इक्वल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस का 19.6 आ जाएगा। माइनस तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा। H2 इज इक्वल, अब 144 को क्या करेंगे, 144 को डिवाइड करेंगे 19.6 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो बनेगा 7.34। 7.34 हाइट है तो क्या रखेंगे, मीटर रखेंगे। तो अब ये बात हो गई है। अब अपवर्ड मोशन की बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड की। तो फिर डाउनवर्ड के लिए फिर क्या होगा, सबसे पहले यहां क्या लिखा था, फॉर अपवर्ड मोशन। अब क्या लिखेंगे, फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड के लिए क्या चाहिए, हमें T2 चाहिए, मगर T2 से पहले फिर क्या करेंगे, हम H1 को और H2 को हम आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि टाइम फॉर जो डाउनवर्ड होगा उसमें H1 भी आ जाता है और H2 भी आ जाता है। तो इसलिए फिर क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट फाइंड करेंगे। टोटल हाइट किसके बराबर होगी, H1 प्लस होगी H2 के बराबर होगी। तो आपने H1 तो आपने पहले से फाइंड कर रखी थी, कितनी है 80, हमने रख दिया 80, और H2 अभी अभी हमने फाइंड किए, वो कितनी है 7.34। तो अब सबको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 87.34 मीटर, मगर इसको हम क्या कहेंगे, टोटल हाइट का नाम देंगे। ये हो गई टोटल हाइट। अब T2 फाइंड करना है। T2 को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन रखेंगे, कौन सी, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी होती है, वो होती है AS इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अबोव द ग्राउंड की बात हो रही है तो S नहीं रखेंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे H। फिर A नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, G लगाएंगे। हमें क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, हाइट हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 87.34 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ इसमें जब डाउनवर्ड आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें, वो हमें 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बॉडी रुक के डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। हम यहाँ भी रखेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, ये T तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1/2 G की वैल्यू 9.8 रखेंगे, और T तो हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए यहाँ रखेंगे इसको। फिर क्या होगा कि 87.34 इज इक्वल 0 को T से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब 2 का टेबल 9.8 तो इसका आंसर आ रहा है 4.9, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.9 और ये हो जाएगा T स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, T स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए T स्क्वायर को हम इस तरफ रखेंगे तो ये पूरी रकम इस तरफ ले आएंगे और इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे, 4.9 T स्क्वायर इज इक्वल टू 87.34। अब होगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 87.34, डिवाइड करेंगे इसको 4.9 से, तो T स्क्वायर इज इक्वल तो 17.82 आ गया।
अब इसका स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, या तो फिर इसको बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, जब बोथ साइड करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 17.82 इस पे आएगा रेडिकल। तो t इज इक्वल, याद रखना ये जो t हो रही है कौन सी है, t2 है, जिधर भी t आपको नजर आए वहां 2 जरूर लगाना, 2 जरूर लगाना बेस में, कि पता चले कि ये डाउनवर्ड वाला टाइम है। तो इसका आंसर आ रहा है 4.22 सेकंड। अब हमें ये टाइम मिल गया है डाउनवर्ड का। इन द लास्ट फॉर टोटल टाइम, फॉर टोटल टाइम, टोटल टाइम को हम जो शो करते हैं वो कैपिटल टी से शो करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी, और जो अपवर्ड था वो था T1, जो डाउनवर्ड था वो था T2। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, T1 कितना था भैया हमें, वो था 1.22, और जो डाउनवर्ड है वो कितना था 4.22, तो यहाँ लिखेंगे 4.22। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अगर ये हम इसको ऐसे लिखें तो भी हमारी मर्जी, मगर बुक के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो ये जो लास्ट वाले 4 डिजिट हैं 4 इज लेस देन 5, तो फिर इसके लिए क्या रूल है हमारे पास कि इट इज सिंपली ड्रॉप इट। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो फिर क्या बचेगा, 0.4 बचेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। It is hope that you will be clear. Thank you.